बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इसमें मैं हम लोग आप लोगों से नम्स के जो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस की जो क्लोजिंग मेरिट्स है इस साल के वो एक्सपेक्टेड वो हम लोग से शेयर करेंगे। उससे पहले पता चला कि जो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मेरिट्स थे नम्स के मेडिकल कॉलेजेस के और डेंटल कॉलेजेस के, इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज का अलग होता है। इसके अलावा इनके बाकी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो तमाम यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर हम लोग ओवरऑल वन बाय वन हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको पता चला कि अगर आप लोग जो इस दफ़ा का क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग हमारी वेबसाइट PLS बूस्ट की वेबसाइट पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आंसर कीज़ भी देख सकते हैं। इसमें तमाम ये आंसर्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह तमाम चीज़ें आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस दफ़ा जो नम्स का टेस्ट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था पिछले सालों की बेसिस के ऊपर, और पिछले साल जो है वो स्टूडेंट्स के फुल नंबर भी आए, लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्टेड यही है कि आपके इस दफ़ा फुल मार्क्स जो है वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोगों ने पोल भी जनरेट किया उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके 100 में से भी लेस मार्क्स के एक्सपेक्टेड है, तो ये काफ़ी कम बनता है। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप लोग रेशियो देखिए 140 में से 150 ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स है। इसी तरह 120 से 140 कम स्टूडेंट्स है। 100 से 120 जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के वो ज़्यादा है। इसके अलावा 100 से लेस मार्क्स है स्टूडेंट्स के ज़्यादा है। तो ओवरऑल क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इस वजह से जो क्लोजिंग मेरिट्स है इस दफ़ा के एक्सपेक्टेड वो काफ़ी कम होने के चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट MCQ जो इसमें MCQs थे नम्स का टेस्ट जो इस दफ़ा है काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस MCQs और काफ़ी जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टफ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल पता चला कि जो एक नम्स का नंबर है, ठीक है, एक नंबर होता है 150 में से वो 0.31% जो है एग्रीगेट में चेंज लाता है। 3 जो नंबर है नम्स के अंदर वो 0.95% चेंज लेके आता है। इसी तरह 6 नंबर जो है वो 1.9% एग्रीगेट में चेंज लाता है। ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि जितनी जो ओवरऑल टोटल एग्रीगेट होता है नम्स का उसमें कितनी कितनी चेंजिंग आ सकती है एक नंबर से, या 150 में से अगर आपके 3 सवाल गलत होते या सही होते तो आप लोगों का पूरा एग्रीगेट जो है वो 1% पे इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, 0.9% 0.95% पे चेंज हो जाता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल पोर्शन जो है वो काफ़ी कम वेटेज रखता है, इसलिए उसमें जो है तकरीबन 40 मार्क्स अगर आपके आगे पीछे हो जब जाके आपका 1% एग्रीगेट जो है वो चेंज होता है। इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल लास्ट ईयर के और से पहले के जो अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट है वो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग ये तमाम स्टूडेंट्स के जो के मार्क्स वगैरह है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेट बन रहे थे। इसकी वजह से नम्स को जो है इस दफ़ा काफ़ी प्रेशर था, इस वजह से इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बनाया ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनका जो ओवरऑल जो टॉप एग्रीगेट है उसको कम किया जाए। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनका एग्रीगेट काफ़ी हाई था। इसी तरह बाकी BDS की सीट्स के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हाई सीट मेरिट थे। और अगर नम्स के बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए उनकी मेरिट लिस्ट है तो उनमें भी आप लोग ओवरऑल देख सकते हैं कि अगर CMH लाहौर का देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग मेरिट्स थे, 94-93% जो है इस तरह के जो मार्क्स आए हुए थे स्टूडेंट्स के, इतने ज़्यादा हाई जो है वो क्लोजिंग मेरिट्स थे। लेकिन इस दफ़ा डेफिनेटली क्लोजिंग मेरिट जो है ओवरऑल काफ़ी कम होने के चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर MDCAT की अभी तक अपने प्रिपरेशन जो ही से रिवीजन नहीं स्टार्ट की और आप लोग अभी तक जो है नम्स के ऊपर रुके हुए, तो आप लोग को लाजमी जो है अभी MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। काफ़ी कम टाइम है और अगर नम्स का आपका टेस्ट अच्छा नहीं भी हो लेकिन आप लोगों का मेन फोकस जो है MDCAT होना चाहिए जो 22 सितंबर को होगा। उसकी प्रिपरेशन आप लोग PLS बूस्ट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिकल MCQs, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, पास पेपर, ठीक है, इसके अलावा नोट्स वगैरह, FLPs वगैरह, ये तमाम चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आप लोग इससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे और ये काफ़ी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग लाजमी PLS बूस्ट का बंडल ज्वाइन कर ले। इसके अलावा मकसद है अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को जो है वो कंप्लीट रिवीजन भी कराई जाएगी। डेली इनकी क्लासेस भी होती है, रिवीजन क्लासेस होती है, और मंडे से फ्राइडे तक जो इनकी डेली रिवीजन क्लासेस है। आप लोग इनका बैच 25 भी अभी जो है स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है इनकी सिंपल इनकी वेबसाइट इनकी जो प्ले स्टोर से आप लोग इनकी ऐप इंस्टॉल कर लें, इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप लोग ये तमाम चीज़ हासिल कर सकते हैं। और PLS बूस्ट लगाने पे आपको जो PLS का प्रोमो कोड लगाने पे आप लोग जो PLS बूस्ट का 20,000 के MCQs बैंक है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और काफ़ी कम प्राइस के ऊपर ये आपको मिल रहा है MDCAT का बंडल, तो आप लोग लाजमी ज्वाइन कर ले। इसके अलावा आप लोग MDCAT 2025 का बंडल भी जो है वो भी अवेल कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस के ऊपर अगर आप लोग प्रोमो कोड PLS लगाएंगे। ठीक है, अब अगर बात की जाए ओवरऑल नम्स की सीट्स की, तो नम्स की सीट्स जो है वो तकरीबन 1700 के करीब होती है MBBS की। ठीक है, इंक्लूडेड आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी जो प्राइवेट
सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस है। लास्ट ईयर इसमें नम्स के अंदर एक नस्ट का स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है, नस्ट का एक मेडिकल कॉलेज इंक्लूड हो चुका है जिसकी 100 सीटें होती है, ठीक है। और BDS की सीट्स की बात की जाए तो ओवरऑल 300 के करीब सीट्स है, और आर मेडिकल के अंदर जो है वो 55 जो है वो सीट्स होती है, BDS की 14 सीट्स होती है। लेकिन ओवरऑल इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर कम ही होता है और स्टैंडर्ड काफ़ी इनका बेहतर है, क्योंकि आर्मी के अंडर आते हैं तो इनका ओवरऑल रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। CMH के मेडिकल कॉलेजेस जो है, इवन डेंटल कॉलेजेस इनके जो CMH के है नम्स के अंडर आते हैं, ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो इनका एग्रीगेट है अपने अकॉर्डिंगली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के अगर मैट्रिक में 1000 मार्क्स है, आप लोग ये सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को ये एग्रीगेट मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीगेट कैलकुलेटर, जिसमें आप लोगों को खुद से मार्क्स लिखने होंगे। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं PLS एग्रीगेट कैलकुलेटर या नम्स का एग्रीगेट कैलकुलेटर PLS, ठीक है, आप लोग ये लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग FSC के मार्क्स भी यहाँ पे लिख ले, और नम्स के अंदर आपका जो रिजल्ट आता है वो आउट ऑफ 100% में से आता है, ठीक है। वो ये नहीं होता कि साइकोलॉजिकल पोर्शन का अलग आएगा, जो सब्जेक्टिव पोर्शन का अलग आएगा, वो टोटल जो परसेंटेज होती है वो निकाल के आता है, ठीक है, 100 में से आपका आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 75% आप लोग रख ले, या आप लोग जो है 100 में से 80% रख ले, ठीक है। इस दफ़ा 90 या 95% के कम चांसेस लग रहे, लेकिन 80% और इस तरह करके जो है वो ज़्यादा लग रहा है कि इतने स्टूडेंट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे एग्रीगेट, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग यहाँ पे अपना एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हाई थे, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आर मेडिकल कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट्स था वो तकरीबन 95.2 पे क्लोज़ हुआ था, CMH लाहौर का 91.9 पे क्लोज़ हुआ था, CMH मुल्तान का 92.24, और बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट था। इसी तरह अगर BDS की बात की जाए तो आर मेडिकल का जो डेंटल BDS का कोर्स है उसमें भी काफ़ी हाई मेरिट था। CMH मुल्तान, CMH लाहौर जो कि इनका BDS कोर्स होता है वो काफ़ी हाई मेरिट पे रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर ओपन मेरिट की और फॉरेन मेरिट्स की सीट्स की बात की जाए, ठीक है, ये भी आप लोग आर मेडिकल के जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो देख सकते हैं। फॉरेन मेरिट का इसलिए कम होता है क्योंकि इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर ओपन मेरिट की 10 लाख थी तो इनकी जो है वो 30 लाख तक एक साल की थी, ठीक है। तो फॉरेन मेरिट का इसलिए जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो कम होते हैं। और अगर ओवरऑल अगर हम लोग लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स देखें, प्राइवेट सेक्टर के जो CMH के मेडिकल कॉलेजेस है, नम्स के अंडर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, 2022 के अंदर जो 84.8 पे क्लोज़ हुआ था एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसी तरह लास्ट ईयर काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था, 86.89 पे क्लोज़ हुआ था, और ये हम लोग शेयर कर रहे हैं जो कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स के मुताबिक, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब इसमें जो है वो अगर इस दफ़ा की बात की जाए तो डेफिनेटली ये जो है 2022 से भी कम होने के चांसेस है। एक्सपेक्टेड है कि ये 2022 में जो क्लोजिंग मेरिट्स था उससे भी जो है वो कम होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग आर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 2021 के अंदर जो है वो 91.67 पे क्लोज़ हुआ था, 2022 के अंदर 94.1 पे क्लोज़ हुआ था, लास्ट ईयर तो 95.2 पे क्लोज़ हुआ था। लेकिन इस दफ़ा 2021 से भी कम होने के चांसेस है, मतलब 91 से भी कम 90 तक आने के चांसेस है, ठीक है। अब अगर बात की जाए ओवरऑल जो यहाँ पे क्लोजिंग मेरिट्स है नम्स के, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के कितने थे, प्राइवेट सेक्टर के कितने थे, ये ओवरऑल हम लोग तमाम डेटा आपसे शेयर कर दी ताकि आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए, ठीक है, आर मेडिकल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आर मेडिकल कॉलेज का 92% या इससे कम होने के चांसेस है, इवन 91% तक आने के चांसेस है। इसी तरह फॉरेन मेरिट का जो है वो डेफिनेटली मज़ीद कम होगा, और BDS का जो ओपन मेरिट का होगा वो 90% या इससे भी कम होने के चांसेस लग रहे हैं। ये हम लोग आर मेडिकल कॉलेज के MBBS और BDS की क्लोजिंग मेरिट शेयर कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह अगर हम लोग आर मेडिकल, इसके अलावा जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, अगर उनके हम लोग एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट शेयर करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि CMH लाहौर का 87 तक आने के चांसेस है, CMH मुल्तान के 86 तक, ठीक है। ओवरऑल जो है वो 85, 86, 87 या इवन 82, 81% तक जो है वो जिनके सिक्योर करेंगे वो जो है MBBS में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर BDS की बात की जाए तो वो डेफिनेटली उससे भी कम 84 या 87, 78% तक जो है वो क्लोजिंग मेरिट आने के चांसेस है। ये एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली। जैसे ही PMD नम्स जो है अपना रिजल्ट शेयर करेगी ऑफिशियल, वो भी हम लोग आपसे जो है शेयर कर देंगे कि उसके मुताबिक कितना जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, कितना एग्रीगेट के चांसेस बन रहे, और जैसे इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, एडमिशन स्टार्ट हो गए तो उसके मुताबिक हम लोग आप लोगों से डेफिनेटली शेयर कर देंगे। अभी आप लोगों को फोकस
फोकस जो है MD कैट की प्रिपरेशन पे होना चाहिए, वो आप लोग लाजमी स्टार्ट कर दें। विलेज बूस्ट की वेबसाइट पर जाके तो आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मटीरियल मिल जाएगा, तो लाजमी आप लोग उससे प्रिपरेशन करें और फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़।